प्रतीक्षा, संजना, कोई है? हेल्प! छोड़ो ना, छोड़ो! छोड़ो। प्लीज हमें छोड़ दो। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो, छोड़ो ना। ए, चिल्लाना बंद कर, समझी? देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे माँ बाप तुम्हें फिरौती दे देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी माँ और इसका बाप हम दोनों से नफरत करते हैं। हम मर भी जाएंगे ना तब भी एक कौड़ी नहीं देंगे वो तुम्हें। अच्छा, देखो, हम लोग तुम पर एक फेवर कर सकते हैं। फेवर? कैसा फेवर? हम जानते हैं कि तुम हमारा रेप भी कर सकते हो। हम सरेंडर करने के लिए रेडी हैं। तुम्हें जो करना है कर लो, बस हमें यहाँ से जाने दो। क्या दें क्या? नहीं, प्लीज हमें छोड़ दो। प्लीज उसे मत मारो, प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज। तूने सोने के लिए बोला, ये तो रोने लग गई। राजी कर ले इसको। 18 सितंबर 2021 को जिस वक्त इंदौर में ये किडनैपिंग हुई, उसी दौरान वो शख्स मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में बॉम्ब लेकर दाखिल हुआ और वो बड़ी तबाही मचाने को तैयार था। सालो यमदूत आए, यमदूत देख देख। सालो मौत आती होगी बिना न्योता देके। आज तुम सबकी मौत न्योता देके आई है, समझा? थोड़ी देर में बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह उड़ जाएगी। बूम! मौत सर पे खड़ी है और तू उसको मेरा रेप करने का न्योता दे रही है। हर प्रतीक्षा, मैं बस इतना चाहती थी कि वो हमारे हाथ खोल दे और मैं वो डंडा उठा लूं। तो कोई हीरोइन है हाँ, जो इस डंडे से उस गुंडे को मार देगी? तेरी वजह से ना मैं हमेशा सफर करती हूँ। यार, मेरे इंटेंशन तो अच्छे थे ना। मैं सब समझती हूँ। पापा सही कहते थे, तू और तेरी मम्मी एक जैसे हैं। क्या? इसमें मम्मी बीच में कहाँ से आ गई? तू जानती है ना इन क्रिमिनल्स को? ये तेरा तेरी मम्मी का प्लान है ना? हाँ? क्या हो गया तुझे? जो मन में आ रहा बोलती जा रही है। तेरे साथ मैं भी तो किडनैप हूँ ना। इन्होंने तुझे हाथ तक नहीं लगाया और मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा। यार प्लीज बस कर तू। मैं सब समझती हूँ। तुझे सिंगापुर जाने का मौका नहीं मिला इसलिए तू मुझसे जल्दी से निकाल रही है। और तेरी मॉम फिरौती के चक्कर में मेरे पापा से प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। सर, मैंने कैब ड्राइवर के घर पर भी पियून को भेजा था पर कुछ पता नहीं चल रहा है। वो एनपीएस रोड पर भी भेज किसी को, जहाँ जीपीएस बंद हुआ था। यस सर। भेज। हेलो। अब तक तो भूचाल आ चुका होगा तुम्हारी कंपनी में। कौन? मैंने चेक किया, तूने प्रतीक्षा को सिंगापुर का पैकेज बहुत महंगा दिया यार। तुम्हारी कंपनी बहुत लूटती है, तो मैंने सोचा इस बार मैं ही तुम लोगों को लूट लेता हूँ। पर कौन बोल रहा तुम? तेरी क्लाइंट प्रतीक्षा भार्गव को किडनैप किया मैंने। किडनैप? और उसकी बहन संजना को भी। 3 सेकंड का वीडियो क्लिप भेज रहा हूँ तुझे, चेक कर ले एक बार। इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो कीमत सिर्फ 3 करोड़ रुपए। लेकिन अरे बीच में मत काट यार। देख, पैसे तुझे थोड़ा ना देने, तेरी कंपनी को देने हैं। 30 बिलियन का वैल्यूएशन है तुम्हारी मदर कंपनी का, मैंने चेक किया अभी। तुम फ्रेंचाइजी हो इसलिए तुमसे सिर्फ 3 करोड़ मांग रहा हूँ। चल बोल अपने ओनर को। लेकिन आप हेलो। आ गए मुंबई पुलिस के जवान फील्ड पे। अब आएगा बैटिंग करने का मजा। पीछे टिफिन में बॉम्ब उड़ा दूंगा, उड़ जाएगा गार्ड। पीछे पीछे पीछे। ठीक है, जा रहे हैं पीछे जा। रिलैक्स। क्या चाहते हो तुम? तबाही। खुद भी बॉम्ब बांध के आया हूं मैं। ये लो। मेरे रिमोट दबाते ही
ये बिल्डिंग भी बूम। ओके ओके। सर ये वाकई में बॉम्ब है या कोई सरफिरा है जो कुछ भी बोल रहा है? फिलहाल तो फुल एक्शन ले सकते हैं। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को स्टैंड बाय कर दो। लाउडस्पीकर लेके आओ। सर डीसीपी साहब को भी इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन उससे पहले ये तो पता कर लें कि ये चाहता क्या है, क्यों कर रहा है ऐसा। जांच करो आगे पीछे। अच्छा सुनो सुनो, तुम्हारी मांग जो भी है हम सुनने के लिए तैयार हैं। धर्मेश देसाई। धर्मेश देसाई? हाँ, तुमसे नहीं, धर्मेश देसाई से बात करनी है मुझे। जाओ। कौन है ये धर्मेश देसाई? ये भी मैं बताऊंगा तुम पुलिस वाले किस काम के। जाओ धर्मेश देसाई को लेके आओ, वरना बिल्डिंग ही नहीं पूरा मुंबई शहर बम के धमाकों में झुलस जाएगा। What the hell are you talking about? वो 3 करोड़ मांग रहा है। सर उसने प्रतीक्षा और उसकी कजन का वीडियो बनाकर भी भेजा है। दे आर रियली किडनैप्ड। और कैब ड्राइवर? सर उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, बट ही इज मिसिंग टू। आई थिंक हमें पुलिस को नो, अभी पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। ट्राई टू नो वेयर द कैब ड्राइवर इज, इफ ही इज इन्वॉल्व्ड। सर इट इज अ मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पहले पुलिस इन्वॉल्व होगी, फिर मीडिया। हमारी कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन विल बी एट स्टेक। लेकिन सर किडनैपर्स के साथ सेटलमेंट करो और प्रतीक्षा की फैमिली को कॉन्फिडेंस में लो। सब प्रतीक्षा के फादर पुलिस लेकर आओ। सर मैं अविनाश शर्मा, मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। हाउ मे आई हेल्प सर? इनको हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प तो आप कर नहीं रहे। इनकी बेटी ने आपकी कंपनी की कैब बुक की थी एयरपोर्ट जाने के लिए। आज सुबह वो उस कैब में अपनी कज़न के साथ एयरपोर्ट के लिए निकली, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट पहुंची नहीं। वो बार बार आपसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं तो वो एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंची, कहाँ है वो? और बोल्ड गर्ल, क्या हुआ तेरा फेवर का? और तू राजी है ना? हाँ बोल, राजी है ना? नहीं नहीं भैया, भैया बोल करना मूड मत खराब कर, समझी? इस वजह से जाने दो। ये तो बिल्कुल तेरे से उल्टी है यार। नहीं मानेगी तू, पर मुझे मनाना आता है। मत कर उसके साथ ऐसे। मत कर। साली तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं मैं। तूने मुझे मारा। ढीली चड्डी छोड़ छोड़। ये फिरौती से पहले न मारने का ऑर्डर है न छूने का ऑर्डर है। चल कितनी औकात। सॉरी यार, मेरी वजह से तेरे साथ ये सब। मुझे माफ कर दे। देख देख, तू मुझे जैसे समझ रही है मैं वैसी हूँ नहीं, गलती हो गई मुझसे। यहाँ से 500 मीटर के रेडियस पे कोई सिविलियन नजर नहीं आना चाहिए और मीडिया वालों को बिल्कुल दूर रखना है। सर उस तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है सर। हाथ में उसके रिमोट है सर, पास गए तो उड़ा देगा। सही कह रहे हो बाबू, इस आदमी का कुछ समझ नहीं आ रहा। ना ही इसने कोई शर्त रखी और न जाने किसी धर्मेश देसाई को बुलाने की बात कर रहा है। सर धर्मेश देसाई तो डीएस डेवलपर्स का मालिक है और ये जो बिल्डिंग है वो डीएस डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्ट की है। What? मतलब ये आदमी इसी बिल्डिंग के बिल्डर को बुला रहा है और उसकी इसी बिल्डिंग को टैग। बुलाते हो धर्मेश देसाई को या करूं दूसरा धमाका? रुको रुको, बुलाते हैं। देखो हम धर्मेश देसाई को बुला रहे हैं, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी डिमांड्स क्या है? सिर्फ धर्मेश देसाई, समझ नहीं आता? इस सर पे कफन बांध के आया है, कंट्रोल करना आसान नहीं लग रहा है। सर इसने वाकई में चारों तरफ बॉम्ब फेंक किए हैं क्या? आसपास की बिल्डिंग को खाली कराओ, बैकअप फोर्स मंगाओ। गुड। सर कहीं ये टेररिस्ट तो नहीं? लेकिन वाकई अगर ये टेररिस्ट है तो इस बिल्डिंग के बिल्डर को क्यों बुलाने की मांग कर रहा है? सर हो सकता है धर्मेश से इसकी कोई दुश्मनी है और अगर हम धर्मेश को बुलाए तो वो इसे आइडेंटिफाई कर ले। राइट, हमें किसी भी तरह इस आदमी की आइडेंटिटी मालूम करनी है। ये अकेला इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं कर सकता, जरूर उसके साथ कोई बड़ा नेटवर्क जुड़ा है। आप लोग बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए किडनैपर्स के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं? सर हम सिर्फ गोयल सर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। गोयल सर जानते हैं क्या किडनैपर्स को? हाँ सर। तो फिर वो रैंसम देने के लिए रेडी कैसे होगा? सर गोयल सर नहीं चाहते उनके किसी भी कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी हो, और अगर किडनैपर्स को पता चलेगा कि हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया तो वो लड़कियों को मार देंगे। तो फिरौती लेने के बाद वो लड़कियों को जिंदा छोड़ देंगे, इसकी क्या गारंटी है? जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया था वो नंबर दीजिए। सर अजीब सा नंबर है कुछ, शायद वेब कॉल है।
कैब का जीपीएस कहाँ बंद हुआ था? सर एनपीएस मार्ग पर। किडनैपर्स ने कंपनी से फिरौती मांगी। आपको डाउट है किसी पे जो आपकी बेटी को किडनैप करवा दे? नहीं सर, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए सर आप। ओ इंस्पेक्टर, इतनी मेहनत मत करवा। मैं बता देता हूं, मैंने ब्लास्ट में आरडीएक्स इस्तेमाल किया है। और हाँ, बॉम्ब स्क्वाड को भी वापस भेज दे। जब मेरे छिपाए बॉम्ब ढूंढ ही नहीं पाओगे तो डिटेक्ट क्या करोगे? जितना कहा उतना कर। धर्मेश देसाई को बुला, वरना करूं दूसरा धमाका, उड़ाऊं इसे। नहीं, रुको रुको, हम बुला रहे हैं इसको। लेकिन एक बात बताओ, जो बात तुम धर्मेश को बताना चाहते हो वो हमें भी तो बता सकते हो। तू बता सकता है? रात तूने अपने बेडरूम में अपनी बीवी के साथ क्या किया था? हाँ? सवाल जवाब बंद कर, उसे बुला। पीछे बम से उड़ा दूंगा। हट हट, उड़ाऊं। धर्मेश देसाई से मिलना है। क्या बात है इंस्पेक्टर? ये देखिए, आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानता इसको। ध्यान से देखिए, शायद कोई पुरानी दुश्मनी हो आपकी। मेरे जहन में नहीं आ रहा ये कौन। तो फिर खुद ही चल के मिल लीजिए इसे। अरे क्या बोल रहे हैं आप कि मैं वहां जाके अपनी जान जोखिम में डाल दूं? शायद को मेरा नाम बदनाम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो किसका आदमी हो सकता है ये? तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और अब अचानक इंडिया से बाहर जा रहे हो? बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। थाईलैंड जा रहे हो? वहां कौन सा बिजनेस है तुम्हारा? और मुझे साथ क्यों नहीं ले चल रहे? तुम हमेशा इतनी किटकिट क्यों करती रहती हो? क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। तुम्हें टाइम देने के चक्कर में ना अपना करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता हूं मैं। और वैसे भी तुम्हें टाइम देके आज तक मिला क्या है मुझे? एक बच्चा तक तो दे नहीं सकी हो तुम। सर, प्रतीक्षा और संजना इसी कैब से एयरपोर्ट जा रही थी। गाड़ी को जबरदस्ती यहाँ पे रोका गया होगा। ड्राइवर को मार के दोनों को किडनैप करके ले गए। दोनों लड़कियां जीकेपुरम से एयरपोर्ट के लिए निकली थी। हालांकि ये रूट थोड़ा लंबा है, लेकिन लोग ट्रैफिक से बचने के लिए पीक आवर्स में रूट लेते हैं। जबकि वो दोनों लड़कियां अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट के लिए निकली। फिर ये रूट क्यों लिया? हो सकता है सर इस रूट को लेना भी प्लानिंग का हिस्सा हो। किसकी प्लान? उन दोनों लड़कियों की? क्या उन्होंने इस रूट पर आने के लिए कहा? ये पूरा आसपास का एरिया छान मारो। शर्मा, किसी भी तरह से जल्द हमें किडनैपर्स तक पहुंचना। हो गया सर, धर्मेश तो उस आदमी को पहचानने से मना कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो आदमी मोमिन कुरैशी का आदमी हो सकता है। मोमिन कुरैशी कौन? सर, एक दूसरा बिल्डर है, धर्मेश का बिजनेस राइवल। एक सवाल यह है कि अगर बॉम्बर को दुश्मनी निकालनी थी तो उसे धर्मेश की बिल्डिंग में जाना चाहिए था। वो यहाँ क्यों आया? सर, क्रिमिनल डेटा में भी इस आदमी के फोटो का कोई मैच नहीं मिल रहा है। लेकिन फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि बॉम्ब में आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ है और इसका इस्तेमाल कोई छोटा मोटा आदमी तो कर नहीं सकता। देखो ये मोमिन कुरैशी की चीज़ क्या है। ओके सर। सर, धर्मेश यहाँ आने से मना कर रहा है और सर हम उसे फोर्स भी नहीं कर सकते सर। ए इंस्पेक्टर, तू मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। देखो धर्मेश देसाई मुंबई में नहीं है अभी। ए टोपी किसी और को पहनाना, मुझे पता है मुंबई में ही है। अगर अगले 20 मिनट में वो नहीं आया ना तो अगला धमाका हो जाएगा। यहाँ उड़ा दूंगा। नहीं बोल्ड गर्ल, सचमुच तूने मेरे दिल को ना घायल कर दिया यार। सच बोलना, तू जल गई थी ना जब मैंने उसको मुंह लगाया। चल अब ऐसा करते हैं ना, इसको जलाते हैं। हाँ, अब तेरी बारी। प्लीज 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 प्लीज। क्या करा? छोड़। कहा ना, और ये सब करने से मना किया है। चल।
साथ भी रेप करने से बाज नहीं आया। मुझे ना यकीन दिलाने का ड्रामा बहुत अच्छा कर लेती है। देखा मैंने वो नजरों नजरों में क्या चल रहा था। और ये बॉस कौन है? बोला था बॉस ने लड़की को मत छू, नहीं सुना। अच्छा, ये बॉस तेरा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मिलके तूने ये सब किया? वो आपका भाई है ना जिसने किडनैपिंग की है आपके कहने पे। शैलेंद्र, अब अगर मेरे और मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। और आता भी क्या है तुम लोगों को, लेकिन मेरी बेटी खरोच भी आई ना। मेरी बेटी भी किडनैप हुई है और फिरौती उन्होंने ट्रैवल कंपनी से मांगी है। यही तो प्लान था आपका, ताकि शक आप पर ना जाए। बस शैलेंद्र, किडनैपिंग मैंने नहीं तुमने करवाई है ताकि तुम मुझे फंसा सको। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं खुद आपको इन्फॉर्म करने वाला था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि हमारी कंपनी का एक और ड्राइवर और एक और कस्टमर दोनों गायब हैं। लेकिन आप